नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। कानपुर के हम एक ऐसे कर्नल की काली कहानी बताने जा रहे हैं। एक कर्नल पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि दोस्त को दगा देने का, आरोप लगा है बलात्कार करने का। जी हां, उस कर्नल ने दोस्त और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाकर शराब में बेहोशी का दवा मिलाया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। इसी का फायदा उठाकर कर्नल ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा हाहाकार। कर्नल पर लगा गंभीर आरोप। दोस्त की रशियन पत्नी की लूटी आबरू। सन कर देने वाला हाई प्रोफाइल कांड। शराब में मिलाया नशीला पदार्थ। बेहोशी के बाद उठाया फायदा। रेप के बाद मचा हाहाकार। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। ऐसा पद जिसको हर कोई सम्मान की निगाह से देखता है, लेकिन उस पर ही एक दोस्त को दगा देने का ऐसा आरोप लगा है कि जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। जी हाँ, कानपुर में एक कर्नल पर लगे हैं संगीन आरोप। आरोप लगा है दोस्त को दगा देने का, आरोप लगे हैं बलात्कार का। इस हैरान कर देने वाले मामले के बारे में जिसने सुना वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, यूं कहें सन्न रह गया। दरअसल सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट यानी सीओडी में तैनात एक कर्नल पर अपने दोस्त की रशियन पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। शिकायत के मुताबिक कर्नल ने अपने सरकारी बंगले पर उन्हें और उनकी पत्नी को बुलाया। उसके बाद शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए कर्नल ने पत्नी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। और अब इस मामले में पुलिस ने बयान दिया है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है। साथ ही जिस कर्नल पर आरोप लगा है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है। हमने टीम बना ली है। सर्विलांस टीम के माध्यम से उसकी लोकेशन ली जा रही है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। क्या पीड़िता का जिस वक्त एफआईआर दर्ज हुई थी उसके कुछ ही देर के अंतर उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। उसका बाह्य यानी एक्सटर्नल मेडिकल उसी वक्त करवा दिया गया था। उसके बाद पीड़िता अपने घर लखनऊ चली गई थी। अब वो आई है लखनऊ से वापस कानपुर। अब उसका मेडिकल के लिए उसको भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं लास्ट टीम वगैरह, जैसे क्या कितनी टीमें लगाई हैं, क्या गिरफ्तारी के लिए हमने कुल 2 टीमें लगाई हैं। एसएचओ कैंट के नेतृत्व में गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस टीम भी इसमें लगी हुई है। उसके फ़ोन के माध्यम से सीडीआर के माध्यम से सीडीआर एनालिसिस करके उसकी लोकेशन वगैरह ली जा रही है और जो भी उसके परिचित लोग हैं उनसे पूछताछ करके उसकी करंट लोकेशन हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं।
आखिर कर्नल जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे एक शख्स ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है? वो अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ इस तरीके से दरिंदगी कैसे कर सकता है? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। कर्नल ने किया रसियन महिला के साथ रेप। जी हाँ, कानपुर के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पीओडी के कर्नल है नीरज गहलोत, उन्होंने अपने मित्र की पत्नी जो रसियन महिला है उसके साथ रेप कर दिया है और रेप का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। खुद एएसपी ने इस पूरे मामले की कमान संभाली है और जल्द ही कर्नल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सर्विलांस टीम लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जो पीड़िता है उसका मेडिकल हो चुका है, मुकदमा दर्ज है और जल्द से जल्द जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही कर्नल की गिरफ्तारी होगी नीरज गहलोत की और जल्द ही उसको कैंट थाने में, छावनी थाने में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज कानपुर। पुलिस हमेशा लोगों को गलत करने से रोकती है, यही उसका काम भी है। लेकिन देवरिया में पुलिस ने शराबियों को शराब पीने से मना किया तो पुलिस के साथ मारपीट की गई। लेकिन ये नशेड़ी नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने एक सिपाही को जमकर पीटा, इतना पीटा कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। देखिए देवरिया में इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। शराबियों का कहर, पुलिस वाले को बनाया निशाना, सिपाही की जमकर पिटाई, पिटाई से मचा हाहाकार। अस्पताल के बेड पर लेटे और दर्द से कराहते इस शख्स को गौर से देखिए। सूजी हुई आंखों को देखकर आप समझ गए होंगे इस शख्स को पूरी तरह से पीटा गया है। चेहरे पर भी जख्म के निशान देख लीजिए। पुलिस के अधिकारियों को अपना जख्म दिखाता एक शख्स भी एक सिपाही है, जिसे कुछ नशेड़ियों ने शराब के नशे में अपना शिकार बनाया। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के देवरिया जिले की है, जहां कुछ शराबियों ने एक सिपाही की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है देवरिया में पुलिस द्वारा शराबियों को आपस में झगड़ा करने से मना करना इस कदर महंगा पड़ गया कि शराबी सिपाही पर ही टूट पड़े। सिपाही के साथ जमकर मारपीट कर उसे घायल कर दिया। सिपाही जिस कार से जा रहे थे उस कार के शीशे भी तोड़े गए हैं। घायल सिपाही का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी के सिपाही को मामूली चोटें लगी, जिन्हें इलाज के बाद छोड़ दिया गया। ये सिपाही देर रात अपने मदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस चौकी पकड़ी बाजार जा रहे थे कि रास्ते में नैतवार गांव के पास एक दुकान पर कुछ शराबी आपस में उलझ रहे थे। जब सिपाहियों ने मना किया तो आरोपी सिपाही पर ही टूट पड़े। दो आदमी गश्त में जा रहे थे, तो आगे दारू में आकर नाचने लगे। हमको भैया रास्ता खाली कर दे, मुझे जाना है गश्त में। कहा पुलिस में कुछ नहीं जानते, हम पुलिस, हम ठीक है आप पुलिस हैं तो आप रहिए, हमको जाने दीजिए। इसी बात पर अचानक आकर मारने लगे साहब। कितने लोग घायल हुए हैं? हम हैं और संजय कुमार यादव सिपाही है, 2 आदमी थे ही। गाड़ी भी टूटी है? हाँ गाड़ी टूटी है। कौन सी गाड़ी है? सुपर स्प्लेंडर। अच्छा, कितने लोग थे जब आपसे मारपीट हुई? अब जुटते तो 15 से 20 हो गए था। कल शाम को थाना मदनपुर के 4 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में एक वाहन से थाना मदनपुर की ही चौकी पकड़ी बाजार जा रहे थे
और रास्ते में जाते समय नेतवार गांव के निकट एक परचून की दुकान है, वहाँ कुछ लोग आपस में शराब पीकर उलझ रहे थे। सिपाहियों ने मना किया। इस बात को लेकर के वो सिपाहियों से भी उलझ गए और इसी दौरान मारपीट हो गई और हमारे पुलिस के 2 सिपाहियों को चोट लगी है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में जब सिपाही ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का सुरक्षा कैसे होगा? खैर, सिपाही के पिटाई के बाद आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के अधिकारी आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए देवरिया से घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में कब, कहां और कैसे मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। यूपी के जौनपुर जिले में मामूली विवाद में दबंगों ने दुकान पर चढ़कर जमकर मारपीट की और फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोग लहूलुहान हुए। देखिए जौनपुर में इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। दबंगों की दबंगई, दुकानदार पर फायरिंग, न शासन का डर न पुलिस का खौफ, फायरिंग से मचा हाहाकार। प्रदेश में कब, कहां, कैसे मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे मामूली विवाद ने लोगों को अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया है। प्रदेश में न शासन का डर है और न ही खाकी का खौफ। कौन, कब, कहां, कैसे किसी शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले की है, जहां मामले विवाद में दबंगों ने दुकान पर चढ़कर मारपीट और फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मारपीट में 2 लोग लहूलुहान हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अस्पताल के बेड पर ये लोग दर्द से करा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां 2 बाइक्स के आपस में टकराने के बाद विवाद हो गया। जिसके बाद नगर वासियों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और मामला शांत हो गया। विवाद होने के बाद कुछ समय के बाद एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष के दुकान पर चढ़कर हमला बोलकर मारपीट करने लगे और इसी दौरान हवाई फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से अनमोल और मोहम्मद अकील नाम के 2 शख्स घायल हो गए। जबकि मारपीट के दौरान दीपक और गिरीश नाम के 2 लोगों को गंभीर चोटें आईं। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पे पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आप हमारी गाड़ी लेकर जा रहे थे ना, उधर से एक बाइक वाला तेज से आया तो उनको मतलब वो एक बगैर उधर देख रहा था, इधर लड़ा दिया। तो पापों से समझाने के लिए उतरे कि मतलब अरे यार गाड़ी कैसे चलाते, तो गाड़ी पकड़ देने लगा। उसी में मेरे जो बड़े पापा के लड़का आकर उसको मार दिया। मारने के बाद पीछे तो जो अंकल थे सबर हाथ के भाई, उन्होंने उतर कर वो गाली पकड़ देने लगे, कहे यार क्यों लड़के को गाली दे रहे हो। तो पीछे से हमारे भैया थे, उन्होंने खाली उनके हाथ पर
हाथ लगा दिया तो वो अपने भाई को बुला लाया सभासद को, कहें कि यार ये सब क्या कर दिए, तो सभासद आए, पूरा बीच बचाव हो गया। उसके बाद कुछ ही देर बाद उन्होंने 4-5 गुंडे को लेकर आया, रिवाल्वर, फावड़ा और राड ओट था, उसी से सर हमले करने लगे। ये शाम को लगे समय लगभग 5 बजे 2 पक्षों की मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा अन्य लोगों को बुला लिया गया और उस पक्ष के द्वारा मारपीट की गई। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया, जो 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों लोगों को बाद फर्स्ट एड के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्या लोगों के अंदर जरा भी धैर्य नहीं है? लोग जरा जरा सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जरा सी बात के लिए कैसे कोई कानून को अपने हाथों में ले सकता है? क्या प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना चाहती है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते नहीं। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। पूर्व प्रधान और उसके कुर्कों ने जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है बेनामे की जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को हथियारों से लैस होकर तोड़ा कर दबंगों के अलावा उनके कुर्कों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी और परिजनों को जमकर पीटा। देखिए इस वारदात के बाद गोंडा में कैसे मचा हाहाकार। न शासन का डर, न पुलिस का खौफ, कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगा लगाम? पिटाई से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना चाहती है, दूसरी तरफ अपराधी है कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गोंडा जिले की है। बताया जा रहा है गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के पूरे तिवारी गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। पूर्व प्रधान और उसके गुर्गों ने शाबान अली उर्फ राजू और उसके परिजनों को जमकर पीटा और मकान बनाने से रोक दिया। बेनामी की जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को हथियार से लैस होकर तोड़ा लिया और दबंगों के अलावा उसके गुर्गों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी और परिजनों को जमकर पीटा। लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस दबंगों ने घंटों तक जमकर उत्पात मचाया और पूरी दीवार ढहा दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे दीवार टूटकर गिरी हुई है। मलबे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कुदाल, फावड़ा और तमाम हथियारों से लैस दबंगों ने पीड़ित परिवार की जमीन को अपना बताकर पहले तो जमकर बवाल मचाया और बेनामी के कागजात के साथ साथ मजिस्ट्रेट के आदेश को विधता बताते हुए जमकर हंगामा किया, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। मारपीट और दीवार गिराने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मौके से जान बचाकर भागे राजू और उसके परिजनों ने उच्च अधिकारियों से जान माल और न्याय की गुहार लगाई। तब जाकर एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्तारी से दूर चल रहे हैं। सर, हमारा नाम राजू है और हम अपने बेनामी की ज़मीन बना रहे थे पूरे तिवारी गांव में। वो प्रधान सोनू, ननकन, उस्मान और
मोहन उर्फ आरिफ, ये लोग हमको रोकने आए, मारने आए, बनाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद शांति व्यवस्था में पुलिस आई हमारे सामने, उन्होंने शांति व्यवस्था बना के गई सर। उसके बाद जब हमारा दीवार 5-5 फुट हो गया, शाम के टाइम ये लोग आए दबंगई के साथ, गांव के साथ 25-30 लोग मिलके हमारा दीवार गिरा दिए सर। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, क्या लोग इतने बेखौफ हो गए हैं? यहाँ न शासन का डर है और न ही पुलिस का खौफ। क्या अपराधी, क्या बदमाश अब यूं ही घूमते रहेंगे, किसी को भी, किसी निर्दोष को यूं ही सताते रहेंगे? अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। गोंडा से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।